1 लीटर दूध में से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही, छाछ, मक्खन, घी और मलाई किस तरह से निकालते हैं। तो ये दूध लेने से, घर में आने से पूरी प्रोसेस घी बनने तक की किस तरह से होती है, आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही काम की चीज़ है, जो हमारे 1.5 लीटर दूध में से सारी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट हमें घर में ही मिल जाएंगे और घर पे ही एकदम अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। सबसे पहले हम दूध को क्या करेंगे कि गरम कर लेंगे। तो अच्छे से हमें उसको उबाल आने तक गरम कर लेना है। हमें उसको चलाते रहना है ताकि वो नीचे से बैठे नहीं। और यहाँ पर दूध जो है वो हमें फुल फैट पे लेना है और एक उबाल आने तक हमें उसको गरम कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक उबाल आने तक उसको गरम कर लिया है। गैस की फ्लेम को बंद करके उसको हम ठंडा कर लेंगे और उसको 7 से 8 घंटे तक हमें उसको फ्रिज में रख देना है। बिल्कुल भी इसमें से दूध निकालना नहीं है, ताकि उसमें जो ये गरम किया है ना, तो मलाई जो है वो पूरी तरह से अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पर मैंने आज सुबह को गर्म किया था, तो कल सुबह मैंने ये दूध को निकाला है, क्योंकि आगे से मेरा दूध आगे पीछे रखती हूँ ना, तो इसी तरह से पड़ा था। तो वो मैंने एक्स्ट्रा यूज़ में ले लिया था। वो मैं आगे बताऊँगी कि किस तरह से हमें यूज़ में लेना है। तो यहाँ पर जो ये मलाई कितनी झाड़ी बन के रेडी हो गई है, मतलब दूध को हमें बीच में से निकालेंगे नहीं ना, इसी तरह से पड़े रहने देंगे फ्रिज में, तो इसी तरह से हमें बहुत सारी मलाई मिल सकती है। तो यहाँ पर जो ये दूध है वो फेट वाला था, तो इस यहाँ पर मैंने मलाई तो निकाल लिया। ये आप फ्रेश क्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं उसमें भी यूज़ करते सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 वीक की मलाई इकट्ठी करूँगी। तो यहाँ पर जो ये बचा दूध है ना, उसमें से मैं आधा दूध ले लूँगी। यहाँ पर मैं इसको दही जमा लूँगी। तो यहाँ पर दही और एक्स्ट्रा दूध जो बचा है वो हमारे चाय पीने के लिए या फिर एक्स्ट्रा दूध पीने के लिए काम में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने अगले पहले दही इसमें से जमाया था। तो देखिए कितना अच्छे से जमा है, फेट वाला नहीं है, फिर भी ये बहुत अच्छे से दही जमता है। तो इसको हम साइड में रख देंगे। तो दही जमाने के लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर दूध को गर्म कर लिया है। दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमें बस हमारी उंगली को गर्म ना लगे इसी तरह से करना है। अगर ठंडी की सीज़न है तो थोड़ा सा वार्म करिएगा, और गर्मी की सीज़न में ज़्यादा मत करिएगा। और ठंडी की सीज़न में ये जो जामुन है ना, वो हम 1 बड़ी टेबलस्पून जितना डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के रख देंगे 7 से 8 घंटे तक। तो लो, हमारा दही भी जम के रेडी हो जाएगा। तो इसमें से 1.5 लीटर दूध में से हमने दही तो जमा लिया, और गर्मी की सीज़न है तो आप कम जामुन डालिएगा। तो यहाँ पर जो दूध बचा था वो मैं एक्स्ट्रा निकाल लिया है। वो हमें चाय बनाने के लिए या फिर एक्स्ट्रा जो बच्चों को पीने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए, ये 1.5 लीटर दूध में से हमें ये सारी चीज़ें मिल गई। तो ये हमारा पहले से पड़ा हुआ दूध था, इसमें से मैंने दही जमाया था। तो यहाँ पर मेरे 1 वीक की मलाई जो है वो जम के रेडी हो गई है, मतलब मैंने इकट्ठी की है। 1 वीक की ये मलाई में है। इसमें से बीच बीच में खाने के लिए भी ली थी, तो थोड़ी कम है। तो यहाँ पर जो मैंने पहले जो मलाई जमाई थी उसकी छाछ मैंने पहले से निकाल के रखी थी। फ्रिज में मैं बोतल भर के रखती हूँ, तो अगले जामुन के लिए वो रेडी हो जाती है, मतलब हल्की सी खट्टी रहती है। तो ये प्रोसेस जो कर रहे हैं ना, उससे घी मक्खन सब निकलेगा। और ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसको लोग तुरंत ही गर्म करते हैं, तो इसका घी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पर ये जामुन रेडी मतलब हो गया है। मलाई को मैंने यहाँ पर जमने के लिए रख दिया है 7 से 8 घंटे तक। तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 घंटे हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से जम गए। देखिए मैं तपीले को इस तरह से कर रही हूँ, फिर भी नहीं गिर रहा है, तो अच्छे से ये जम गए। तो एक ब्लेंडर की मदद से हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 7 से 8 मिनट तक हम उसको ब्लेंड करेंगे। बीच बीच में ब्लेंडर को बंद कर देंगे ताकि वो गर्म ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरीके से इसमें थोड़ा सा पानी डालती जा रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। तो इससे क्या है कि जो मक्खन भी मिलेगा, और मक्खन में से जो घी बनेगा ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कभी कभी क्या है कि लॉन्ग टाइम घी रखने से उसमें थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। इसी तरह से इसी प्रोसेस करने से इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और बिल्कुल फ्रेश रहेगा और खाने में बहुत टेस्टी रहेगा। कि यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गई है। मक्खन जो है बिल्कुल अलग हो गया है,
और हम यहाँ पर जो ब्लेंडर है स्विच बंद करके हम उसको उंगली की मदद से एक्स्ट्रा जो बटर है वो निकाल लेंगे, मक्खन है वो निकाल लेंगे। तो ये मक्खन भी टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने हाथ को थोड़ा सा गीला कर लिया है ताकि जो मक्खन है ना वो हाथ में चिपके नहीं। तो देखिए ये कितना सारा मक्खन हमें 1 वीक की मलाई में से निकला है। अब दूध एक थोड़ा सा दूध, मतलब आप जो भी दूध लेते हो फुल फैट मिल्क लेना चाहिए। उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, मतलब घर में ही हमें जो यूज़ करने, मतलब हम खाने के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये मक्खन को मैंने साइड में रख दिया है और जो बटर मिल्क बचा है ना, छाछ, वो मैं एक बोतल में भर लूँगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये आप खाने के लिए या फिर कढ़ी बनाने के लिए या फिर इसको कुछ फॉर्मेशन लाने के लिए भी ये छाछ बहुत काम आती है। और अगर खट्टी नहीं है तो आप पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रहती है। और कई लोग तो इससे पनीर भी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरे वीक के लिए ये फ्रिज में रख दूँगी। तो मुझे जब भी कुछ भी बनाना है, कुछ छाछ या फिर सेव की सब्ज़ी, तो इसमें यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने मक्खन रखा था ना, वो मैं वापस से इस तपेली में डाल दूँगी और डिश में से सारा मक्खन मैं उंगली की मदद से इसमें निकाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें 2 से 3 पानी तक अच्छे से धो लेना है मक्खन को, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा छाछ हो ना वो निकल जाए, तो मक्खन में एकदम फ्रेश हो जाए। तो देखिए मक्खन का कलर जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है, मतलब वाइट हो गया है। इसको हम गर्म करने के लिए रख देंगे और इसका घी बना लेंगे। ये प्रोसेस कई लोगों को पता नहीं होती है और घर पे दूध लाते हैं तो ये एकदम से यूज़ कर लेते हैं। तो आप इसी तरह से यूज़ कर लोगे ना तो मक्खन भी मिल जाएगा, घी भी मिल जाएगा, छाछ भी मिल जाएगी और दही भी मिल जाएगा। आपको घर पे ही पूरी डेयरी प्रोडक्ट मिल जाएगी, कुछ बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर घी को मैंने मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक गर्म कर लिया था। देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो गया है, मतलब ये बिल्कुल आपको लग रहा है ना पानी जैसा हो गया है बटर। तो पहले हमें थोड़ा सा घट लगता है, तो और लास्ट में जब घी बनने आता है ना तो गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर दीजिएगा। और देखिए इसी तरह से घी की कंसिस्टेंसी मतलब पतली हो जाए तब तक हमें गरम कर लेना है। बबल्स आने लगे तब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है, वरना वो लाल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ठंडा हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि घी कितना निकल आया है, मतलब कितने अच्छे से ये हो गया है। और यहाँ पर जो किट्टू बचा है ना, मतलब जो छाछ थोड़ी बहुत रह जाती है ना वो इसमें बची है। तो देखिए इसी तरह से कनीदार हो जाए, मतलब थोड़ा सा मतलब लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। ये जो किट्टू है ना वो कनीदार हो जाए, ब्राउन हो जाए, तब तक हमें घी को गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर घी बिल्कुल ठंडा हो गया है और यहाँ पर मैंने एक स्टेनर मतलब गरनी ले ली है पतली सी जालीदार। तो इसमें कांच की जार में मैं इसको घी को छान लूँगी ताकि जो उसमें कोई भी गिट्टी का दाना या फिर जो भी होना वो निकल आए एकदम से अच्छे से, ये हमें घी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने छान लिया है। घी को ज़रूर से छानिएगा वरना जो ये किट्टू है ना थोड़ा सा खट्टा लगेगा। तो यहाँ पर हमें लगभग 1.5 लीटर दूध में से इतना 2 से 3 किलो जितना मक्खन मिला है, इतना दही जमाया है। और देखिए यहाँ पर हमें 700-800 ग्राम जितना घी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो 1.5 लीटर दूध में से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ पर ये गर्म है, ठंडा होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से ये जम गया है। तो यहाँ पर ढक्कन को बंद करके 3 से 4 घंटे तक रख दीजिएगा। और ठंडी है तो बाहर रख दीजिएगा, गर्मी है तो आप फ्रिज में रखिएगा तो थोड़ा सा जम जाए, अगर जमा हुआ घी आपको पसंद है तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि ये घी अच्छे से जम गया है। मैं स्पून की मदद से भी आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए मैं जार को ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कर रही हूँ फिर भी ये गिर नहीं रहा है। तो इस तरह से आप घी बनाओगे ना तो कलरफुल टेस्ट में भी और फ्लेवरफुल घी रहता है और इतना हेल्दी रहता है कि आप 1 चम्मच भी खाओगे ना तो बहुत अच्छे से मतलब टेस्ट अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं निकाल के भी दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी घर पे ज़रूर से बनाएगा और मुझे बताइए कैसी बनी है मेरी प्रोडक्ट वाली प्रोसेस। आप भी घर पे ज़रूर से बनाएगा और कमेंट में मुझे बताएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर योरसेल्फ।